अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स में राना अदनान मुदस्सिर हूँ और बहरिया टाउन में जो प्राइवेट बिल्डर्स या बहरिया टाउन के ऑफिसर्स जो डील्स ऑलरेडी देते हैं, इसमें कैंसिलेशन पॉलिसी के बारे में कुछ कस्टमर्स ये कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे थे कि कैंसिलेशन किस बुनियाद पर की जाती है और क्यों की जाती है। जहाँ तक बहरिया टाउन का ताल्लुक है तो एज़ पर माई इंफॉर्मेशन बहरिया स्पोर्ट्स सिटी हो, बहरिया पैराडाइज हो, बहरिया टाउन कैंसिलेशन की तरफ उस वक्त जाता है जब आप लोग 2 या 3 कंसेक्टिव इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करते। अगर आपकी प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट पर है और 4 साल का नॉर्मली पेमेंट प्लान होता है, डाउन पेमेंट के बाद इंस्टॉलमेंट्स आप दे रहे होते हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट्स टाइमली पे नहीं करते और पहले तो फ़ाइन इम्पोज होता है और फ़ाइन के बाद फिर मतलब 3 कंसेक्टिव इंस्टॉलमेंट्स अगर आप पे नहीं करेंगे तो फिर आपको नोटिस दे के कैंसिलेशन की तरफ आपकी प्रॉपर्टी जाएगी और वो प्रॉपर्टी फर्दर बहरिया टाउन ये हक रखता है कि किसी और को सेल कर दे। वो आपको फिर उसके लिए मतलब इंतज़ार नहीं किया जाएगा आपका कि आप उसको परचेजिंग की तरफ आएंगे या नहीं आएंगे। और इससे आगे बढ़ के अगर मैं देखूं प्राइवेट बिल्डर्स जो यहाँ काम कर रहे हैं, प्राइवेट बिल्डर्स का कॉन्सेप्ट भी ऑलमोस्ट बहरिया टाउन से मिलता जुलता ही है। सम टाइम कुछ प्राइवेट बिल्डर्स उसमें रिलैक्सेशन भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग स्ट्रिक्ट भी हैं। स्ट्रिक्टनेस की और रिलैक्सेशन की जो वजूहात हैं उसके पे मैं कमेंट कर देता हूँ कि इसमें मैं ये चीज़ बात करूँगा कि यहाँ जो प्राइवेट बिल्डर्स यहाँ काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, जो लोग तो टाइमली अपनी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्शन का काम करने के बाद यानी डिलीवर करने की पोजीशन में, वो लोग इंस्टॉलमेंट में रिलैक्स नहीं कर रहे, ठीक है। और इसके बाद अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग बहरिया टाउन में यानी डिले कर देते हैं, टाइमली अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं करते, तो कुछ इस तरह की चीज़ें अगर किसी के पास हैं तो वो लोग फिर शायद इंस्टॉलमेंट में भी आपको इतना ज़्यादा यानी पुश नहीं करेंगे। तो आप लोग जिन भी प्राइवेट बिल्डर्स के साथ बुकिंग में जाएं, एक तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, उनका प्रोफेशनली कैरियर देख लें, उन्होंने पहले कौन से प्रोजेक्ट किए हैं। अगर वो फ्रेश भी हैं तब भी आप उनके मतलब दीगर चीज़ों को देख लें कि उनका ऑफिस सेटअप कहाँ है, वो कौन लोग हैं, उनका कोई ना कोई बैकग्राउंड तो होगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे और फिर कॉन्ट्रैक्ट जब लिखा जाता है, एग्रीमेंट होता है, बुकिंग आप करवाते हैं, बुकिंग में और एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज है उसको बखूबी आप पढ़ लें, स्टडी करें और उसको बग़ैर पढ़े आप साइन ना कर दिया करें। क्योंकि बहुत सारे हमारे कस्टमर्स वो जब हमारी डीलिंग हो रही होती है तो वो सिर्फ मतलब किसी एजेंट को देख के कहते हैं फटाफट आप साइन कर दें और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है ठीक है जी, इट्स ओके। जब आप बुकिंग ले रहे होते हैं तो खुशी खुशी आप लोग हर चीज़ को साइन कर देते हैं, आप लोग उसके मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव जो फैक्टर्स होते हैं उसको नहीं देखते। तो इन चीज़ों को देखना परखना भी आपका काम है और उस पर वाज़ह लिखा होता है वही बहरिया टाउन की तरह ही कि अगर आप कंसेक्टिव इंस्टॉलमेंट्स 3 पे नहीं करेंगे तो आपको कैंसिलेशन की तरफ लेके आ जाएगा। फिर लोकेशन चेंज कर देते हैं, फ़ाइन चार्ज होता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह की आपके सामने आती हैं, फिर ये फेस करनी पड़ती हैं आपको। लेकिन प्राइवेट बिल्डर्स में भी जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनका तो हक है कि वो आपको इंस्टॉलमेंट्स के लिए पुश भी करें और आपसे टाइमली इंस्टॉलमेंट्स लें। और अगर किसी बिल्डिंग में काम हो रहा है, आपको परफॉर्मेंस नज़र आ रही है और आप इंस्टॉलमेंट्स रोकते हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं। अगर कोई प्राइवेट बिल्डर जिसके काम में आपको अननेसेसरी डिले नज़र आ रहा है और वो आपको फ़ाइन चार्ज करे या इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए कहे या कैंसिलेशन की बात करें तो फिर ऑब्वियसली वो बिल्डर गलत कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें एट द टाइम ऑफ बुकिंग ही आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी कि आप लोग किस बिल्डर के साथ किस तरह से चलेंगे और कौन सी बात डिस्कस कर रहे होंगे। ये टर्म्स एंड कंडीशन में जब सारी चीज़ें रिटन हमारे पास मौजूद होंगी तो वी कैन क्लेम ये सारी चीज़ें। आप लोग बहरिया टाउन में जितने भी प्राइवेट बिल्डर्स हैं, आई बिलीव कि वो प्रॉपर आपको फाइल्स हैंड ओवर कर रहे हैं, बुकिंग फॉर्म है, टर्म्स एंड कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है और इस तरह की दीगर चीज़ें जो हैं वो आपके साथ हैं। तो ये सारी चीज़ें नहायत अहम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल इन सारी चीज़ों को मैं इस तरह से देखता हूँ कि बहरिया टाउन
ख़ुद भी एक चेक एंड बैलेंस रखता है, लेकिन इसके साथ साथ जो प्राइवेट बिल्डर्स यहाँ काम कर रहे हैं उनका भी एक अच्छा खासा रोल है बहरिया टाउन को आबाद करने में। और लेकिन पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशन और इन सारी चीज़ों को इनको टाइमली देख के, परख के और फिर फैसला करना चाहिए। कैंसलेशन पॉलिसी के मुतालिक मेरा ख़्याल है कि यही अहम सवाल थे। अगर कोई सवाल हमारे कस्टमर्स का रहता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम इस पे बात कर लेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।